आज एक बहुत ही दिलचस्प और आप कह सकते हैं गहरी तमसील पर बात करते हैं। ये कहानी एक ऐसे शख्स की जो एक गड्ढे में फंसा हुआ है और उसे बचाने का राज वो भी बड़ा हैरानकुन है। तो सवाल ये उठता है, और ये बड़ा बुनियादी सवाल है, कि किसी ऐसे शख्स को कैसे बचाया जाए जो खुद बचना ही ना चाहता हो। यही तो वो मुश्किल थी जिसका सामना इस कहानी में गांव वालों को करना पड़ा। अच्छा, तो कहानी शुरू होती है इस आदमी से जो गड्ढे में है और गांव वालों की उन कोशिशों से जो उसे बचाने के लिए की जा रही थी। लेकिन मसला ये था कि वो कोशिशें एक के बाद एक नाकाम होती जा रही थी। सोचें, एक शख्स है जो बरसों से एक गड्ढे में रह रहा है। उसे खुद भी ठीक से याद नहीं कि वो आखिर यहां आया कैसे। जाहिर है वो खुद तो बाहर नहीं निकल सकता था, और करीब ही जो बस्ती थी वहां के लोग उसकी मदद करना चाहते थे। तो पहली कोशिश क्या हुई, एक गांव वाले ने एक रस्सी नीचे फेंकी। अब होना तो ये चाहिए था कि वो उसे पकड़कर बाहर आता, लेकिन नहीं, उसने तो उस रस्सी से खेलना शुरू कर दिया। कभी इसे सांप की तरह लहराता, कभी अपने बाजू पर लपेट लेता, और मजे की बात यह कि ऊपर खड़े लोगों की परेशानी देखकर उसे बड़ा मजा आ रहा था। अच्छा, रस्सी से बात नहीं बनी तो उन्होंने सोचा चलो सीढ़ी उतारते हैं। तो एक सीढ़ी नीचे उतारी गई, लेकिन इस शख्स ने क्या किया, चढ़ने के बजाय उल्टा उसे धकेलना शुरू कर दिया। हद तो ये हो गई कि जब एक नौजवान ने हिम्मत की कि वो खुद नीचे उतरकर मदद करे तो उसने सीढ़ी को इतना हिलाया कि वो नौजवान भी खतरे में पड़ गया। और सबसे अजीब बात क्या थी पता है? वो गांव वालों की बेबसी पर हंस रहा था। वो उन्हें ऐसे देखता था जैसे कोई हकीर कीड़े मकोड़े हों जो उसके कदमों में भीख मांग रहे हों। उसे तो एहसास तक नहीं था कि असल में कैद में कौन है। तो जब सारी कोशिशें नाकाम हो गई ना, तब गांव से एक हकीम यानी एक दाना आदमी का गुजर हुआ, और इसने जब ये सारा माजरा देखा तो मसले को एक बिल्कुल ही नए जाविये से पेश किया। गांव वालों ने फौरन हकीम को सब कुछ बताया। हकीम ने कुछ कहा नहीं, बस खामोशी से देर तक उस आदमी की हरकतों को देखता रहा, और फिर उसने कहा कि वो इस गड्ढे का राज जान गया है। और हकीम ने जो बात कही ना, वही इस पूरी कहानी का, इस तमसील का मरकजी नुक्ता है। उसने कहा, ये कोई मिट्टी का घड़ा नहीं, ये जहालत का घड़ा है। ये जिस्मानी कैद नहीं है। जब तक ये शख्स खुद बाहर आना नहीं चाहेगा, दुनिया की कोई ताकत इसे नहीं निकाल सकती। तो फिर ये जहालत का गड़ा है क्या चीज़? देखें, ये एक ऐसी कैद है जो हम खुद अपने ऊपर तारी कर लेते हैं। तकब्बुर की कैद, तासुब की, या फिर एक ही जगह रुक जाने की। और इसमें सबसे खतरनाक बात यह है कि कैदी को पता ही नहीं होता कि वो कैद में है, और इस कैद का ताला सिर्फ एक ही चाबी से खुलता है, और वो है उस शख्स की अपनी मर्जी। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। अब आता है कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़, एक ऐसा ट्विस्ट जहां फोकस उस गड्ढे वाले आदमी से हटकर खुद गांव वालों पर आ जाता है। हकीम ने गांव वालों से एक ऐसा सवाल पूछा जिसने सबको हिलाकर रख दिया। उसने पूछा, अच्छा ये बताओ, क्या तुम लोगों ने कभी इस बस्ती से बाहर निकलने का सोचा है? सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। भाई, वो तो नस्लों से वहीं रह रहे थे, उन्हें कभी ख्याल तक नहीं आया था कि इस बस्ती के बाहर भी कोई दुनिया है। और फिर हकीम ने एक और हैरानकुन बात की। उसने कहा, अगर तुम लोग इस आदमी को बचाना चाहते हो तो पहले तुम्हें अपने गड्ढे से निकलना होगा। अब ये बात सुनने में तो बड़ी अजीब लगती है ना? लेकिन इसके पीछे एक बहुत गहरी हिकमत छुपी थी। और यहीं पर आकर कहानी की असल हकीकत खुलती है। देखें, इस आदमी का गड़ा तो छोटा था, नजर भी आ रहा था, मिट्टी का बना हुआ था। लेकिन गांव वालों का गड़ा वो बहुत बड़ा था, वसी और नजर ना आने वाला था। वो मिट्टी का नहीं बल्कि रिवायतों का बना हुआ था। वो भी कैद में थे, बस उन्हें इस बात का एहसास नहीं। तो अब हकीम गांव वालों को एक ऐसे सफर पर लेकर निकलता है जो उनका नजरिया, उनका पूरा वर्ल्ड व्यू हमेशा के लिए बदलने वाला था। वो क्या करता है? वो उन्हें साथ वाले पहाड़ पर चढ़ने के लिए ले जाता है। अब ये सफर सिर्फ एक पहाड़ चढ़ना नहीं है, ये असल में इल्म और एक नए जाविया निगाह की तलाश है। और ये आसान नहीं था। कुछ लोग ऊंचाई से डरकर वापस चले गए, कुछ रास्ते में ही थक हार कर बैठ गए, और आखिर में सिर्फ चंद लोग जो वाकई पुरआज़म थे वही चोटी तक पहुंच पाए। और जब वो चोटी पर पहुंचे तो उन्हें इनाम क्या मिला? एक ऐसी दुनिया जो उनके वहमो गुमान में भी नहीं थी। हर तरफ वसी बागात, फलों से लदे दरख्त और ठंडे पानी के बहते हुए चश्मे। एक लम्हे में उनकी वो छोटी सी महदूद दुनिया की हकीकत चकमाचूर हो गई। और जब उन्होंने वहां से नीचे अपनी बस्ती की तरफ देखा, तब उन्हें असल सच्चाई नजर आई। उनका अपना गांव, उनकी पूरी दुनिया दरअसल एक बहुत बड़े गड्ढे के अंदर बसी एक छोटी सी आबादी थी। उस वक्त जाकर उन्हें हकीम की बात समझ आई कि वो भी एक गड्ढे में थे।
तो अब गांव वाले खुद एक नई हकीकत देख चुके हैं, वो रोशन ख्याल हो गए हैं। अब देखते हैं कि वो इस नए इल्म के साथ इस असल मसले को, इस गड़े वाले आदमी के मसले को कैसे हल करते हैं। वो वापस उसी गड़े के पास आते हैं, लेकिन इस बार उनके हाथ में ना रस्सी है ना सीढ़ी। वो कुछ नहीं करते, बस आपस में बुलंद आवाज में बातें करना शुरू कर देते हैं। एक कहता है, अरे ऐसी बुलंदियां, ऐसे बागात और ऐसे चश्मे तो हमने जिंदगी में कभी नहीं देखे थे। दूसरा कहता है, और इस चश्मे का पानी कितना मीठा था, और वहां तो ऐसे ऐसे फल थे जिनका नाम भी हमने नहीं सुना था। आप देख रहे हैं, वो जबरदस्ती नहीं कर रहे, वो सिर्फ तजस्सुस और एक ख्वाहिश जगह हैं। और नतीजा क्या निकलता है? घड़े में बैठा वो शख्स उनकी बातें सुनता है और इसके अंदर एक नई ख्वाहिश पैदा होती है, एक ऐसी दुनिया देखने की ख्वाहिश जिसका उसे इल्म ही नहीं था। और जिंदगी में पहली बार वो खुद कहता है कि मुझे बाहर निकालो, यानी तरगीब ने वो काम कर दिया जो ताकत और ज़बरदस्ती नहीं कर सकी थी। तो आखिर में ये सवाल पैदा होता है कि इस पूरी कहानी का, इस तमसील का हमारी अपनी जिंदगियों से क्या ताल्लुक है? ये गड़े आखिर हैं क्या? देखें, हमारी जिंदगियों में भी ऐसे कई गढ़े होते हैं। जहालत का गड़ा, तास्सुब का गड़ा, तकब्बुर का गड़ा, जमूद यानी एक ही जगह रुक जाने का गड़ा, और सबसे बढ़कर जिद और अना का गड़ा। ये सब वो जेलें हैं जो हमने खुद बनाई हैं, और अक्सर हम इनमें रहते तो हैं पर हमें पता ही नहीं होता कि हम कैद हैं। तो आखिर में ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि हम अपने अपने गढ़े की दीवारों को देखने के लिए आखिर कौन सी बुलंदी की तलाश करें। वो कौन सा पहाड़ है जिस पर चढ़ना जरूरी है।